खाने काबा में इस शख्स ने इमाम काबा के साथ क्या बेगैरती कर डाली। इस शख्स के साथ जो हुआ दिल थाम कर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा होते हैं जिनके बारे में सुनकर हमें यकीन नहीं आता। ऐसे अक्सर वाकयात जो मनगढ़ंत होते हैं और झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, मगर इनमें सारे वाकयात झूठे नहीं होते, कुछ सच पर भी मबनी होते हैं। मगर कुछ वाकयात ऐसे भी हमारी नजर से गुजरते हैं जो हमारे लिए एक सबक छोड़ जाते हैं और इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही सच्चा वाकया जिसे सुनकर सब अब तक हैरान है और ट्रांस की कैफियत में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ख्वाबों का हमारी जिंदगी से इतना गहरा ताल्लुक है? क्या ख्वाब भी सच होते हैं? ऐसा ही एक वाकया खाने काबा जैसी मुकद्दस जगह पर पेश आया। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। खाने काबा, जिसे अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है, जो एक मुकद्दस मकाम है, रमजान करीम के इस बाबरकत महीने में मस्जिद के अंदर जहाँ पर सारे नमाजी खड़े थे, हर सू अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थी, एक पुरसुकून मंजर था। हर कोई इस शहर में जकड़ा हुआ था। सब लोग अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मगन थे कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब एक शख्स आगे बढ़ाया और एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि देखने वाले देखते ही रह गए और वो वाकया कैमरे की आंख में भी महफूज हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इमाम काबा जब मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ा रहे थे तो अचानक से एक गुस्ताख शख्स आगे आता है और एक ऐसी गुस्ताखी करता है कि लोग उसे परेशानी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में देखने लगते हैं और उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो शख्स अपनी ही धुन में होता है, किसी की बात नहीं सुनता। सब उसे वहाँ से जाने का कहते हैं, मगर इस गुस्ताख को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इस गुस्ताखी पर इमाम काबा भी बरहम हो गए और उनके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। किसी को मालूम नहीं था कि अगले पल इस गुस्ताख शख्स के साथ क्या होने वाला है, इसका कैसा अंजाम होने वाला है। मगर सब इतना जानते थे कि अल्लाह ताला भी इस शख्स की इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगा और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ताउम्र ये कैद में रहेगा और सब इस पर लानत मलामत करेंगे और इसे हिकारत से देखेंगे। मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो शख्स तो सबके लिए एक सबक छोड़ के जाने वाला था। लोगों ने उठकर इस शख्स को वहाँ से हटाना चाहा, मगर वह पूरी कुव्वत से वहाँ जमकर खड़ा रहा। अब लोगों का एक मजमा लग गया था। हर कोई इस शख्स को देखना चाहता था और सबको इस बात से दिलचस्पी थी कि वो शख्स आखिर क्या कर रहा है और क्या चाहता है, किस नियत से वो यहाँ आया है। लोगों को बड़ा तजस्सुस हो रहा था। सब इस शख्स को लानत मलामत कर रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि इस गुस्ताख को किसी की कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा। वो बज़िद था कि उसे अल्लाह ताला ने खुद यहाँ बुलाया है। यहाँ तक के सिक्योरिटी आ गई और इस शख्स को पकड़ने लगी। तब एक ऐसी हैरत अंगेज बात सामने आई कि सब चौंक गए और इमाम काबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ के इशारे से रोक दिया और इस गुस्ताख की बात सुनने लगे। तब मालूम हुआ कि वो शख्स अपने हवासों में नहीं, वो एक नीम पागल शख्स था। अजीब बहकी बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। इमाम काबा ने ठंडे दिमाग के साथ इस दीवाने को अपने करीब किया और इत्मीनान से इसका मुद्दा सुना। उसकी बातें भी अजीब थीं। मालूम नहीं वो शख्स सच बोल रहा था या झूठ। इस शख्स ने इमाम काबा को बताया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं आपके आगे खड़ा हुआ हूँ और तरावी पढ़ा रहा हूँ और तरावी पढ़ते पढ़ते मेरी मौत वाक़ई हो रही है। इसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। तभी एक अरबी शख्स बोल पड़ा, ओ पागल दीवाने, झूठ मत बोल और अपनी झूठी कहानी मत घड़। अगर ऐसी ही बात होती तो मर क्यों नहीं गया? गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, बीच में आकर सबकी नमाज खराब कर दी और इमाम काबा की तौहीन की है। इनके होते हुए खुद ही इमाम काबा बनकर खड़ा हो गया। अब तुम्हें चाहिए कि अपने इस गुनाह की माफी मांगो और अपने किए पर शर्मिंदा हो, मगर तुम अब भी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर सबको गुमराह कर रहे हो और सबका वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो शख्स चुपचाप सबकी बातें और ताने सुन रहा था। सबकी नजरों में इसके लिए नफरत और गुस्सा था, मगर अचानक ही वो शख्स मुस्कुराने लगा और ऊंची आवाज में कलमा पढ़ने लगा। सबको अंदाजा हो गया था कि इस शख्स का ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं, तभी वो ऐसी अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है। मगर किसी को मालूम नहीं था कि अब यहाँ क्या होने वाला था। अगले ही पल मंजर एकदम बदल गया। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सबके दिल थम से गए। सबको एकदम सख्ता हो गया। ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर था कि सबकी रूह तक लरस गई। सब कुछ जैसे किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो शख्स इसी वक्त धड़ाम से गिर गया और जमीन बोस हो गया। एक लम्हे को सब अपनी जगह जमकर खड़े हो गए।
سب کو لگا کہ یہ دیوانہ آدمی اب بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اداکاری کر رہا ہے، مگر جب کچھ لمحے گزر گئے اور وہ شخص نہیں اٹھا تو امام کعبہ اور دوسرے لوگ اس کی طرف بڑھے، اور یہ دیکھ کر سب کے منہ سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا کہ وہ آدمی تو مر چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اور وہ یہی تھی کہ جسے ہم پاگل دیوانہ سمجھ رہے تھے وہ تو ایک دم سچ بول رہا تھا۔ اور کیسی عمدہ موت پائی تھی اس دیوانے نے۔ اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی اور بہت مطمئن اور پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا۔ اب ہر شخص آگے بڑھ کر اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اللہ کے اس ولی کو دیکھنا چاہتا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے حقارت اور نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب سب اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رشک سے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ امام کعبہ کے ساتھ ساتھ سارے لوگ اس پر رشک کر رہے تھے۔ لوگ جس کے خواب کو مذاق سمجھ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ خود عجیب کیفیت میں مبتلا تھے۔ ان کے دل ان سے سوال کر رہے تھے۔ جو لوگ امام کعبہ کے ساتھ کھڑے عبادت میں مشغول تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ ہم مومن ہیں اور یہ پاگل آدمی گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور سب کی نماز خراب کرنے آیا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آیا نہیں تھا، اسے تو خود بلایا گیا تھا، یعنی اس کا خواب سچا تھا۔ اسے اللہ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا تھا کہ اس کی موت وہاں واقع ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شاید وہ کوئی نیک روح تھی، اللہ کا کوئی پیارا بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دہلیز پر موت کا شرف بخشا، جسے سب پاگل سمجھتے تھے اور دیوانہ دیوانہ کہتے تھے۔ دراصل وہ اللہ کے عشق میں دیوانہ تھا۔ اس نے عشق حقیقی کا مزہ چکھ لیا تھا اور اپنے رب کو راضی کر لیا تھا۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو ایسے ہی اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ امام کعبہ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ضروری نہیں کہ جسے ہم پاگل دیوانہ کم تر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ ویسا ہی ہو۔ اس شان سے اللہ کے اس پیارے بندے کا جنازہ اٹھا اور اسے دفنا دیا گیا۔ سب اس کے لیے دعا گو تھے اور اپنے عمل پر شرمندہ تھے کہ کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اسے اتنا کچھ سنایا۔ اس شخص کے بدن سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کسی جنتی انسان سے خوشبو آتی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب شخص تھا۔ خواب ہماری زندگی کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سی باتیں باور کرواتا ہے اور ان کو خوابوں میں اشارے دیتا ہے۔ جیسے اس مومن شخص کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کی موت کعبے میں ہوگی، اور وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتا ہوا وہاں آیا اور اپنی موت سے بھی نہیں ڈرا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت